फीलिंग है। हम विधि की एक्यूरेसी में इतने अटक गए कि भावना क्या हो गई, ये एक्यूरेट होना चाहिए सब कुछ। ये एक्यूरेट नहीं, ये लवफुल होना चाहिए सब कुछ। तो वो करते करते क्या हुआ, हम गॉड लविंग बनने की बजाय गॉड फियरिंग हो गए। एक दूसरे से कहते हैं आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। शुड वी फियर गॉड? शुड वी फियर गॉड? Should we fear God? If there's one whom we should not fear, it's him, because he never gets angry. बाकी तो सब लोग गुस्सा हो सकते हैं, वो कभी भी गुस्सा नहीं होगा। उससे डरना क्यों? क्योंकि जहाँ डर आएगा वहाँ प्यार नहीं आएगा। जहाँ डर आएगा वहाँ प्यार नहीं आएगा। तो परमात्मा के साथ आज से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक पर्सनल रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। सुबह उठे, सबसे पहली थॉट क्या हो सकती है? फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग क्या हो सकती है? फर्स्ट थॉट, हाँ, फर्स्ट थॉट, उससे कनेक्ट हो जाओ। तो फर्स्ट थॉट क्या हो सकती है? किसी के साथ आपका अगर रिश्ता है, ठीक है, अब इसको रिश्ता बनाना है, ऑफिशियल नहीं देखना भगवान को। एक पेरेंट चाइल्ड, एक दोस्त और दोस्त, फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं सुबह तो फर्स्ट चीज़ क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग उसको भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले क्या कर सकते हैं? आज तक हमने कभी परमात्मा को गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं किया था, नहीं किया था ना। घर में पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो सुबह सुबह उनसे आशीर्वाद लेते हैं ना, नमस्ते करते हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं। उसके साथ कभी नहीं किए। उसका तो जब पूजा का टाइम आया तब याद किया उसको। फर्स्ट मॉर्निंग थॉट उसके साथ कनेक्टेड नहीं थी। जैसे हमने उसको गुड मॉर्निंग किया, सबसे पहले मन किसके साथ कनेक्ट हो गया? फर्स्ट थॉट उसके साथ कनेक्ट हो गया। द डे बिगिन्स ऑन अ ब्यूटिफुल नोट। इसलिए कहते हैं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा पहले, तो दिन कैसा बीतेगा। मतलब सुबह सुबह किसको याद किया सबसे पहले। तो जब हम नए नए आते हैं यहाँ पर, तो दादी हमें कहती थी नहीं आता ना मेडिटेशन, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, सिर्फ एक काम करना शुरू करो, रोज़ सुबह उठ के फर्स्ट थॉट बोलो गुड मॉर्निंग बाबा। छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं बातें करना? ऐसे ही सिखाते हैं ना। ऐसे ही जब हम यहाँ पे आते हैं हमें छोटे बच्चे की तरह सिखाया जाता है परमात्मा को कैसे याद करना है। तो कहा सबसे पहली चीज़ सुबह सिर्फ एक चीज़ करो, गुड मॉर्निंग बाबा। वो गुड मॉर्निंग करते करते ही रिश्ता बन गया कि रोज़ उसको जो गुड मॉर्निंग करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक रिश्ता तो बनना शुरू होगा। फिर कहा मन में कोई भी कभी भी बात आए ना, रुक के औरों से नहीं करो, पहले उसको बताओ। क्वेश्चन है माइंड में, उसको बताओ, आंसर मिलेगा। ये 100% है, ये 100% है कि हमने उसको याद किया, उसको बताया। उसके बाद अपने माइंड को क्या कर दो, साइलेंट। आंसर किस फॉर्म में आ सकता है? आंसर किस फॉर्म में आ सकता है? परमात्मा को हमने अपनी बात कही, अब उसका आंसर आना है तो किस फॉर्म में आ सकता है? आंसर आना है, काम नहीं होना है। आज तक हमने परमात्मा के साथ रिश्ता कैसे किया? हमने अपनी प्रॉब्लम बताई और चेक किया कि प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं। अब नहीं, अब प्रॉब्लम बताओ और आंसर पूछो और फिर चेक करो कि आंसर मिलता है कि नहीं। इससे क्या होगा, क्या बनना शुरू हो गया? रिलेशनशिप। One is you go and tell your friend कि do this for me and the friend does it for you. But one is you call your friend, talk to him, take his advice and he gives you the advice and then you go and implement it. तो हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा? तो हर बात उससे कर, इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें करें। हम अभी यहाँ जा रहे हैं, हम अभी यहाँ से आ रहे हैं, आज हमारी ये मीटिंग है, आज हमने ये करना है, आज हमने वो करना है। जब हम परमात्मा के साथ दिन की छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो रिश्ता किसके साथ बनना कैसा शुरू हो जाएगा? सारा दिन में चेक करो, कुछ लोग होते हैं जो हमें कभी कभी मिलते हैं, होते हैं ना, कुछ लोग पार्टीज़ और फंक्शंस पे मिलते हैं। उनके साथ हम कितनी बात करते हैं जब वो हमें फंक्शन पे मिलते हैं?
फॉर्मल बात करते हैं ना, वो मिले तो हम उनको पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, एवरीथिंग फाइन। उसके बाद तो पता ही नहीं चलता क्या बात करनी है। कुछ लोग होते हैं जो हमें दिन में एक बार मिलते हैं, उनसे हम कितनी बात करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनसे हम अपनी हर बात करते रहते हैं। देखो, बेटी की शादी होती है, माँ को फ़ोन करती है, सुबह भी करती है, आधा घंटा बात कर लेती है, क्योंकि वो उसको अपनी हर बात बताती है। मैंने आज ये बनाया, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। शाम को भी फ़ोन आ गया, पता ही नहीं चला, आधा घंटा और बातें हो गई। तो घर वाले पूछते तुम्हारे पास इतनी कितनी बातें हैं करने के लिए आपस में, तुम रोज़ बात करते हो और इतना बात करते हो क्यों? जिनसे हम रोज़ बात करते हैं उनसे हम ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम उनसे अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। ये रिश्ता उसके साथ बन जाएगा कि हम उससे हर चीज़ शेयर करेंगे, तो वो पॉइंट ही नहीं आएगा कि हमें उसको प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी और वो हमारे साथ है, हमारे साथ साथ उसको हमारी प्रॉब्लम पता होगी और वो राइट हमें टच करेगा कि दिस इज़ द आंसर। तो आज से हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इस 2 दिन के अंदर। छोटी छोटी बातें, भोजन पर, सुबह उठते, रात को सोने से पहले, अपने माइंड में जो चल रहा है उसके साथ, तो एक रिश्ता बनना शुरू होगा। एंड वी विल एक्सपीरियंस दैट वी हैव द पावर टू स्टार्ट कैचिंग हिज थॉट। आज तक हमने तो कह दी थी अपनी बात, लेकिन उसकी बात हमने कैच की, ये हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो बाबा से हमें ज्ञान मिलता है, अपनी हर बात का आंसर मिलता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें उससे पावर मिलती है, जिस पावर से हमारे पुराने संस्कार क्या होंगे, मिटते जाएंगे। अभी करके देखें कैसे करना है मेडिटेशन। अभी करें, चलो सिट बैक कंफर्टेबल। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे पहले, जस्ट टू सी कि हमें मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन में 3 फैकल्टीज इन्वॉल्व्ड है। आत्मा की 3 फैकल्टी हमने सुबह देखी, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करती है? थॉट क्रिएट करती है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? इंटेलेक्ट क्या करती है? उसको विजुअलाइज करती है। सपोज वी क्रिएट अ थॉट राइट नाउ। आपने अपने बच्चे को याद किया, तो बच्चे को थॉट क्रिएट करते ही बुद्धि के सामने उसका फोटो आ जाएगा। यू विल बी एबल टू सी योर चाइल्ड। तो बुद्धि उसका चित्र बनाती है और फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम कहेंगे संस्कार। तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज साथ साथ काम करनी है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो अभी हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे। आई विल गिव यू अ फ्यू थॉट्स। आप उस थॉट्स को साथ साथ विजुअलाइज करिएगा और विजुअलाइज के साथ साथ उसको फील करने की कोशिश कीजिएगा। तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज़ को साथ साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, रेडी? सिट बैक कंफर्टेबल। अगर हो सके तो आँखों को बंद नहीं करना, आधा खुला रख सकते हैं, क्योंकि आंखें बंद करते ही क्या हो जाता है? नींद आ जाती है। तो फिर हमारा मेडिटेशन इनकम्प्लीट हो जाता है, हम स्लीप में चले जाते हैं। तो भले ये नई चीज़ है हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे हो जाती है प्रैक्टिस कि थोड़ा सा कम, ताकि वी डोंट गो ऑफ इनटू द स्लीप मोड। ओके, वी जस्ट डूइंग अ लिटिल एक्सरसाइज, वील डू मेडिटेशन आफ्टर दैट। सिट बैक कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड। देखें अपने आप को। हम यहाँ से उठकर अपने घर चलते हैं, जिस घर से हम आए थे, अपने शहर, अपने घर, जिस जिस तरह से आए थे, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, वैसे ही अपने आप को जाते हुए देखें। किस रास्ते आए थे, कैसे आए थे, देखें अपने आप को वापस घर जाते हुए। अपने शहर पहुंचकर अपने घर के मेन दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं। दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हुए अंदर चले। लेट्स एंटर आवर होम।
घर में सारी चीज़ों को देखें, क्या कुछ कहाँ कहाँ पड़ा है, सोफ़ा कहाँ है, टीवी कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, घर में लोग कौन हैं जिनको पीछे छोड़ कर आए हैं, उनके पास जाकर बैठे, उनको यहाँ के बारे में बताएं कि कल से यहाँ पर क्या क्या एक्सपीरियंस किया हमने। धीरे धीरे फ्रिज की तरफ चलते हैं। फ्रिज को खोले, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं अंदर। एक ऑरेंज निकालते हैं, छिलते हुए धीरे धीरे खाना शुरू करें। अब वापस उसी रास्ते, वही साधन यूज करते हुए हमें वापस आबू पहुंचना है। और इस रूम में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाना है। ओके, थैंक यू। कौन कौन घर होकर आया? अपनी चेकिंग करते हैं। दिस वाज एग्जैक्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में माइंड कहीं और गया, कहीं और गया माइंड। दिस इज कंसंट्रेशन। ये मेडिटेशन था। हम क्या कर रहे थे? माइंड जो सोच रहा था, बुद्धि उसको विजुअलाइज कर रही थी और साथ साथ हम उसको फील कर रहे थे। तो बीच में माइंड कहीं और नहीं गया। घर के लोग मिले, बात कर सके उनसे। यस। संतरा किसने खाया? अच्छा, किसी के मुंह में पानी आया, टेस्ट आया? किसी के मुंह में आया? अच्छा, टेस्ट इज स्टिल देयर। हाँ, दिस इज मतलब हम कंप्लीटली उस चीज़ के साथ क्या थे? कनेक्टेड थे, कहीं और गए ही नहीं। तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज क्या थी? कनेक्टेड। तो कुछ और आने की मार्जिन नहीं है। नाउ दिस इज मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन इस घर के साथ था, अब हम फिर मेडिटेशन करेंगे। लेकिन अब कौन से घर जाना है? अब उस घर जाना है। अब इस फैमिली के पास गए थे, अब किसके पास जाना है? अब शिव बाबा के पास जाना है। यहाँ फ्लाइट और ट्रेन से गए थे, वहाँ किसने जाना है? वहाँ अब आत्मा उड़ कर जाएगी। ठीक है, लेकिन तरीका सेम कि माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार तीनों साथ साथ करेंगे। चलो करें फिर से एक बार। सिट बैक कंफर्टेबल। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, I the being, point of light, a tiny star, the energy। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें, जैसे एक बिंदी होती है in the center of the forehead। I, pure divine soul, in the center of the forehead एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर, इस शहर से ऊपर उड़ती हूँ। देखिए अपने आप को ऊपर जाते हुए।
इस कैंपस के ऊपर, ऊपर और ऊपर, ग्लोब के ऊपर मैं आत्मा अपने घर जा रही हूँ। चांद सितारों को क्रॉस करते हुए ऊपर उड़ती जा रही हूँ। मैं ऐसी जगह आकर पहुंची हूँ जहाँ चारों तरफ गोल्डन लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। मेरा घर, जहाँ कंप्लीट साइलेंस है, शांति की दुनिया है ये। यहाँ मेरे जैसी और आत्माएं हैं। मेरे सामने एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा है। उसकी प्रकाश चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा, जिसको मैंने आज तक कहाँ कहाँ ढूंढा, मैं आत्मा उसके सामने आकर बैठी हूँ। शिव बाबा का कितना शुक्रिया, उसने मुझे चुना, अपने पास बुलाया। उसके पास जाकर बैठ जाए। मन में कोई बात, कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई पास्ट की बात, कुछ भी है, हम उससे कर सकते हैं। बता दें उसको हर चीज। वो पवित्रता का सागर, शांति का सागर है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, शिव बाबा की शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और मुझ आत्मा में भरती जा रही है। एक लेजर बीम की तरह वो शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं आत्मा दिव्य शांत स्वरूप हूँ। शिव बाबा की शक्तियां हर क्षण मेरे साथ है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे उसी रास्ते, चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए वापस इस कर्म क्षेत्र पर, इस हॉल में, इस शरीर में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रिकुटी के बीच अपने स्थान पर आ गई। I'm charged with God's energy, with His divinity. अब मेरा हर थॉट, हर बोल, हर कर्म दिव्य, प्योर और डिवाइन होगा। मेरी प्योरिटी मेरे शरीर के अंग अंग तक पहुंच रही है।
और ये प्योरिटी चारों तरफ सारी आत्माओं को फैल रही है।